हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल मम्मी के साथ एक रूटीन चेकअप के लिए। तो एक्चुअली अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मैंने मीठी को सुबह स्कूल छोड़ दिया था और मैंने सोचा कि जब मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ और मेरा आज सारा दिन जो है वो हॉस्पिटल में निकलने वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जहाँ हूँ वहीं का ब्लॉग शूट किया जाए। तो मम्मी का एक्चुअली मुझे रूटीन चेकअप करवाना था क्योंकि वो जा रही हैं 6 महीने के लिए भाई के पास स्वीडन। तो मैंने सोचा उससे पहले चेकअप करवा लेते हैं और उसके लिए मैंने चूज़ किया मेदांता हॉस्पिटल। और यहाँ मुझसे ये सबसे बड़ी गलती हो गई क्योंकि हॉस्पिटल आने के बाद ये देखो, ये है लिफ्ट, और लिफ्ट में अंदर जाने के लिए लगभग 30 to 35 मिनट तक का हमारा लंबे लाइन में वेट करना पड़ा। और उसके बाद जब फाइनली हमें लिफ्ट मिली तो पहले तो लिफ्ट से, क्योंकि मुझे जाना था 11th फ्लोर तक, तो पहले तो मुझे लिफ्ट से 7th फ्लोर तक मुझे छोड़ा गया क्योंकि पहली लिफ्ट जो है वो मुझे, मतलब कि मैं डायरेक्ट 11th तक जा ही नहीं सकती थी, पहले 7th तक। उसके बाद वहाँ से एक लिफ्ट मैंने चेंज की और उसके लिए भी लंबी लाइन थी। तो फिर वहाँ से फिर मुझे मिली है 11th फ्लोर की लिफ्ट। फिर वहाँ से जब मैं आई हूँ तो फिर बिलिंग काउंटर पर भी, बहुत लंबी तो नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक लाइन वहाँ पर भी थी। वाइटल्स के लिए चलो थैंकफुली वाइटल्स के लिए लाइन नहीं थी। और इसके बाद फिर डॉक्टर के पास भी मुझे अच्छा खासा वेट करना पड़ा, और जबकि मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था और मैंने जानबूझ के किसी जूनियर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया था ताकि सीनियर डॉक्टर के चक्कर में बहुत लंबा वेट ना करना पड़े। एनीवेज, तो फिर वो डॉक्टर ना था ही नहीं चैम्बर में, वो काफ़ी लेट आया। तो जो मेरा अपॉइंटमेंट था 11:30 बजे का, वो डॉक्टर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट कहाँ पे होगा? 4th फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे। ये मुझे ना डॉक्टर ने रेफ़र किया है यहाँ पर डॉक्टर रजनीश कपूर के पास में। तो ये अगर मैं चाहूँ तो आज हो पाएगा कि टाइम लग जाएगा? ऑनलाइन। और एक बार मुझे ना टेस्ट का भी आप बता देना कि कितना टाइम लगेगा, कहाँ होगा। हाँ, तो जो मेरी अपॉइंटमेंट 11:30 बजे की थी, पहले तो डॉक्टर था ही नहीं अपने चैम्बर में, तो वो आया है। उसके बाद मैं 2:30 बजे डॉक्टर के पास जा सकी हूँ। इस बीच में मैंने वहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेटर्स थे ना, उसको मैंने बहुत परेशान किया क्योंकि घर पर मैंने छोटे बच्चों को छोड़ा हुआ है। तो घर पर एक्चुअली मैंने मिमी को छोड़ा हुआ है और अनवी भी है, मीठी तो खैर स्कूल चली गई है। तो 2 बच्चे हैं और जैसे तैसे जय अपने ऑफिस के साथ संभाले हुए हैं। तो एनीवेज, जब डॉक्टर के पास गए थे तो कुछ मम्मी के सिम्टम्स की वजह से डॉक्टर ने इमीडिएट कार्डियोलॉजिस्ट से बात करने के लिए कहा। तो एक तो ऑलरेडी मैं लेट थी, फिर उसके बाद मैं दोबारा कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आई, वहाँ पूछा और वहाँ भी मेरा काफ़ी टाइम चला गया क्योंकि घर आते आते मुझे 5 बज गए। और जब मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास गई तो उन्होंने मम्मी का एंजियोग्राफी, एक टेस्ट होता है, वो लिख दिया ताकि हार्ट में कोई ब्लॉकेज चेक करने के लिए। तो उसके लिए तो अब मुझे फिर से नेक्स्ट डे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने होंगे। तो फ़िलहाल तो मैं घर आ गई हूँ। ये मेरी छोटी सी बच्ची जो सारा दिन मेरे बिना थी, तो अभी फ़िलहाल तो मैं उसके साथ हूँ, टाइम स्पेंड कर रही हूँ। तो अभी रात के 9:30 बज रहे हैं और हम सब ने हल्का फुल्का डिनर कर लिया है। और आज मेरी भाभी यानी भूमि भी आने वाली है। तो एक्चुअली मम्मी, भूमि और भूमि की डॉटर यानी मेरी भतीजी जो है, ये लोग तीनों स्वीडन जा रहे हैं आज से 5 दिन के बाद। इसलिए यहाँ दिल्ली से उनकी फ़्लाइट है, तो वो लोग भी अभी आने वाले हैं। उनकी फ़्लाइट थोड़ी लेट नाइट थी, तो आते आते उनको 10 साढ़े 10 हो जाएगा। तो हमने अपना डिनर कर लिया है और आज इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं मीठी को लेकर ग्राउंड या स्विमिंग क्लासेस वगैरह जाऊँ। तो हम लोग रिलैक्स अभी बैठे हैं और उनका वेट कर रहे हैं आने का। तो एक्चुअली मम्मी का मैंने 3-4 महीने पहले भी ऐसे चेकअप करवाया था, तो उसमें गोल ब्लैडर में उनका स्टोन आया था और यही रीज़न था कि मैं चाह रही थी कि सारी जो है उनकी बॉडी चेकअप हो जाए और अगर नीड होगी तो सर्जरी भी करा ले। लेकिन डॉक्टर ने अभी दूसरा ही हमें डरा दिया है कि कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज करके के साथ हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती। एक्चुअली मम्मी का भी कुछ टाइम से ही बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ उनको हो गए हैं। जब से पापा मेरे चले गए उसके बाद से ही मम्मी बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं देती है और उसके बाद से उनका शरीर जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया और बहुत सारे प्रॉब्लम्स, चाहे स्टोन हो, चाहे हार्ट रिलेटेड हो या कुछ भी हो, वो सारे आ गए। इससे पहले वो कम्प्लीटली फिट थी। मैंने कभी अपने ब्लॉग में डिस्कस नहीं किया, लेकिन मेरे पापा की जो डेथ है वो अचानक ही हो गई थी। एनीवेज, ये सब बातें मैं अभी यहाँ नहीं करने वाली हूँ। तो ये देखो, ये मेरी भतीजी
जो है वो आ गई है। इन लोग को आते आते काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गया था। तो भूमि के पापा और अन्वी ये सब आ गए हैं और मैं इन सब मोमेंट का ना बड़ा वेट कर रही थी। इतने थके हुए हैं कि अब वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं ट्रेन का ट्रैवल करके, सॉरी फ़्लाइट का ट्रैवल करके आ रहे हैं बच्चे के साथ। बच्चा भी थका हुआ है तो उन लोग का भी काफ़ी टाइम निकल गया, सारा दिन ऑलमोस्ट निकल गया इस सब ट्रैवल में। और हम भी थके हुए थे लेकिन फिर भी यहाँ दोनों बच्चों के साथ में बैठ गए ताकि थोड़ा सा खेल सके उनके साथ में। और फिर कल सुबह मुझे निकलना होगा तो ये दोनों बच्चे तो घर में होंगे, खेलेंगे साथ में, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाऊँगी। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर रिकॉर्ड कर रही हूँ। दोनों को नीचे छोड़ दिया था और अब देखते देखते रात हो गई है। वो लोग थके थे तो वो लोग एक साथ सो गए हैं एक रूम में, भूमि के पापा और अन्वी। यहाँ मैंने बोला मम्मी और मीठी को साथ में सो जाने के लिए, लेकिन मीठी जो है वो मेरा पल्लू नहीं छोड़ती है। तो यहाँ थोड़ी देर ये दोनों बच्चे अपनी नानी के साथ खेल रहे हैं, उसके बाद हम भी सोने चले जाते हैं अपने रूम में। मम्मी यहाँ सो जाती हैं और हम लोग बाकी लोग अपने रूम में सोने चले जाते हैं। तो बस यही छोटा मोटा आज का ब्लॉग था, बस हॉस्पिटल का ही चक्कर था आज का दिन। तो एनीवेज ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर